देखिए, मैं छोटा था और एक स्कूल में पढ़ता था, एसवीएम में। तो वहाँ क्या है, एक प्रोग्राम होता था कि वो क्लास को साफ सफाई करवाते थे पूरा एक। और फिर कक्षा सज्जा प्रतियोगिता, उसमें क्या होता था कि दो बच्चे भी होते थे। एक तो वो जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, और एक वो जो बेचारा सब्जेक्ट के जो पैमाने हैं उन पे थोड़ा अच्छे अंक मिल जाते हैं, जिसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। एक वो उस तरह के। तो अपन दूसरे तरह वाले में थे, कभी कभी तुक्का लग जाता था, मिल जाते थे नंबर में। अब वो कक्षा सज्जा प्रतियोगिता में लिखना पड़ा एक वाक्य, तो मैंने लिख दिया भैया। छठी में पढ़ता था मैं, जब कि मैं सबसे पहले ईश्वर से डरता हूँ, और ईश्वर के बाद उससे डरता हूँ जो ईश्वर से न डरता। तो पर्यवेक्षक आए, एक सोनी जी थे, चेक करने आए। उन्होंने देखा कि भैया ये किसने लिखा है। अब मैंने ही लिखा था, खड़ा कर दिया। दो लोग थे, बताया था। एक तो वो लड़की जो लीडरशिप के आधार पे बनी थी, और एक वो जिसको नंबर नंबर, तो खड़ा कर दिया। अब उस समय इतना मालूम नहीं था, बस अच्छा लगा तो अच्छा दिखने में अच्छा लगा वाक्य, तो लिख दिया था। बाद में जब बड़ा हुआ और कुछ किताबें पढ़ी, दर्शन की, ओशो की, फिलोसफी की, पता चला कि हाँ भाई, जो ईश्वर से न डरता हो उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो वो नास्तिक हो सकता है, तो वो आस्तिक होने के बाद का कदम है। दूसरी बात, वो अनैतिक भी हो सकता है। तो जो अनैतिक हो वो तो जाने क्या क्या उठा पटक कबाड़ा कर सकता है, उससे तो डर के ही रहे। जो ईश्वर से ही नहीं डर रहा, वो कितना गलत काम कर सकता है। तो इस तरह से कभी कभी ज़िंदगी में पता चलता है कि जब कभी हम बच्चे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो बच्चे भी अनजाने में ही सही, लेकिन बड़ी चीज़ें लिख देते हैं। उनका अर्थ जब हम बड़े होते हैं तब पता चलता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये वो फलाना ढिंक, और फिर बड़े होते ही जाते हैं तो और अर्थ, मेच्योरिटी आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, आती 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 है, उम्र के साथ आती आती है, चाहे उम्र 80 हो, 90 हो, 100। ठीक है, मिलते हैं कल।